आरोपी आपने पुष्टि कर दी और उसके बाद और मैं भी कल के दिन आरोपी भाग गए, आरोपियों का अभी कहाँ है? आरोपी के साथ पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है। और नाम तो ओपन हुए हैं आपके नहीं है? मैंने क्या कहा, देखो ऐसा कोई भी घटनाक्रम होता है और मैं आपको आश्वस्त कर रही हूँ कि जिन्होंने भी गलत किया और आपकी जांच में वो दोषी पाए जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी पूछताछ चल रही है। अभी तो आप कस्टडी में नहीं है। अरे भाई पूछताछ जारी है। वो तो पीड़िता के पिताजी पे इतना सत्ता का दबाव पड़ रहा है कि बयान बदलवाए जा रहे हैं। जो घटनाक्रम होना लेकिन हुआ सोशल मीडिया में मजिस्ट्रेट की कस्टडी में हमारी पुलिस परिसर में नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज 7 मई है। बीते 24 घंटे से चंपावत पूरे प्रदेश में सुर्खियों में बना हुआ है। चंपावत से लेकर देहरादून तक एक गूंज है, एक सल्ली के सामूहिक दुष्कर्म को लेकर। कल से ही यूँ तो इसका राजनीतिकरण शुरू हो गया था। चूँकि 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, आरोपी पुलिस के शिकंजे में नहीं है, कम से कम अरेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। और आरोप पुलिस पर कांग्रेस जैसा लगा रही है कि वो राजनीतिक कारणों से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में हिला हवाली कर रही है। न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर कांग्रेस को संदेह है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल, जिला अध्यक्ष चिराग पत्याल और पूर्व जिला अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत सहित तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता आज 7 मई को दोपहर में एसपी रेखा यादव से मिले और अपनी तमाम तरह की आपत्तियां या जो जांच जिस तरह की हो रही है उसमें किसी तरह का दबाव ना हो, पूरी तरह निष्पक्ष हो, पीड़िता के साथ न्याय हो। और पीड़िता के साथ ये भी आरोप लगाए गए कि पीड़िता और उनके पिता को पुलिस ने कस्टडी में रखा है, यद्यपि इन तमाम आरोपों की तस्दीक नहीं हो पाई है। जो कल चंपावत का जो प्रकरण हुआ है उसकी गूंज देहरादून तक रही और आप संभवतः इसी प्रकरण के लिए आज आई है, तो इसको लेके कांग्रेस का स्टैंड क्या है? आपने जो एसपी रेखा यादव से बात की या पुलिस के अन्य अधिकारियों से बात की होगी, तो उनका स्टैंड क्या है? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि लगातार देवभूमि उत्तराखंड हम बोलते हैं इस प्रदेश को, और ये मुख्यमंत्री की जो पुष्कर सिंह धामी की सीट है और यहाँ पे ये तीसरी घटना है जहाँ पे गैंग रेप जैसी घटना और रेप जैसी घटना हुई है। 16 साल की एक बच्ची के साथ रेप की घटना है। और जब कल हम लोगों ने ये सोशल मीडिया में देखा कि जिस तरीके से ये घटना बताई गई थी कि बच्ची को निर्वस्त्र कराया गया था, उसकी घटना के बाद वो इस कंडीशन में उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, और हम लोग सब कंसर्न है कि इस तरीके की घटना जो मणिपुर में हुआ आज उत्तराखंड में हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं हमारी बच्चियों के मन में, हमारे माता पिता के मन में, भाइयों के मन में डर पैदा कर रहा है। हम अभी यहाँ पे आए, एसपी जो रेखा यादव जी हैं उनसे बात हुई, लेकिन उनसे बात करके मैं ये बोलूँगी कि हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि अभी तक क्योंकि माइनर केस था, 16 साल की बच्ची है, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है कि अरेस्टिंग हो जानी चाहिए थी। 16 साल की बच्ची है, पॉक्सो की, उसमें अरेस्टिंग होनी चाहिए थी। वो कह रहे हैं हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बच्ची के उसके फादर भी पुलिस कस्टडी में है, जबकि वो अपराधी नहीं है। वो उनकी बेटी के ऊपर अपराध हुआ है और वो पीड़ित हैं, और पीड़ित को अगर उन्होंने थाने में उनके फादर को बिठा रखा है तो ये कहीं ना कहीं डाउट पैदा कर रहा है, शक पैदा कर रहा है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हमारी जो प्रदेश की बेटी है, जो छोटी सी बच्ची है, उसके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। और हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं, पूरा कांग्रेस परिवार यहाँ पे है, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे पूर्व विधायक जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं, और अब हम यहाँ से थाने जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे। जब तक उन लोगों की अरेस्टिंग नहीं होगी हम लोग वहाँ पे बैठेंगे। आगे आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा? और दूसरा, एसपी रेखा यादव ने आप लोगों को कोई एश्योरेंस दिया जो पीड़िता के साथ न्याय और जो गुनाहगार हैं उनको
देखिए वो बोल रही है कि न्याय होगा, और वो एक महिला है। मुझे लगता है कि इस दुनिया का जो सबसे बड़ा क्राइम मैं मानती हूँ एक महिला होने के नाते, वो रेप केस है, बलात्कार है। वो सिर्फ उस बच्ची का बलात्कार नहीं होता, उस परिवार का बलात्कार होता है, उस समाज का, उस गांव का बलात्कार है जिस बच्ची के साथ एक घटना घटी और उसके पूरे जीवन की एक घटना है। उन्होंने बोला है कि वो निष्पक्ष जांच करेगी, लेकिन मैं जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मुझे उनकी बातों से अभी तक ये नहीं समझ में आया कि वो निष्पक्ष जांच करेंगी या नहीं करेंगी। हम लोग अभी यहाँ पे हैं, अभी दोबारा उनसे मिलेंगे। पहले एक बार थाने जा रहे हैं, बच्ची के फादर से मिलने की कोशिश करते हैं, उनकी बात समझते हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है, कुछ उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि अरेस्टिंग नहीं हुई, अभी पुलिस कस्टडी में वो लोग हैं, आरोपी जिनके नाम है, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। ये क्यों हुआ है वो सब समझने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस पार्टी जब तक उस बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा, हम लोग सब यहाँ पे उनके साथ मौजूद हैं। इसमें सत्ता पक्ष के लोगों को भी जो शामिल बताया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये बड़े अफसोस की बात है कि इससे पहले भी जो चंपावत में रेप केस की घटना हुई, उसमें यहाँ के जो जिलाध्यक्ष थे पूर्व, उनका नाम आया था। आज जिला मंडल उपाध्यक्ष का नाम आया है। यहाँ हरिद्वार में जो गैंग रेप की घटना हुई, उसमें भी भाजपा के व्यक्ति का नाम आया था। हल्द्वानी लाल कुआं की जो घटना थी, उसमें भी भाजपा के जो दुग्ध संघ के अध्यक्ष थे, उनका नाम आया था। कि भाजपा के टनकपुर वाले में और लगातार इस प्रदेश में जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे थे, वो ये बताना भूल गए थे कि भाजपा के लोगों से हम लोगों को अपनी बेटियों को बचाना पड़ेगा। आज सबसे ज्यादा जो क्राइम बेटियों के ऊपर दुराचार बलात्कार के हो रहे हैं, अंकिता भंडारी के केस से ले लीजिए, आज तक वो भाजपा के नेताओं द्वारा हो रहे हैं। आप देहरादून से आई हैं, कब तक चंपावत में डेरा रहेगा आपका? जब तक आरोपियों की अरेस्टिंग नहीं होती, अभी तक हम लोग यहाँ पे, और जब तक बच्चे हम लोग इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हो जाए कि बच्ची के साथ जो जांच चल रही है वो सही दिशा में चल रही है, बच्ची के साथ सरकार न्याय करेगी, पुलिस न्याय करेगी, तब तक हम लोग यहीं पे हैं। अच्छा, कांग्रेस कहीं इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की वो तो नहीं बढ़ रही है? अपराध को अपराध की दृष्टि से देखिए हम लोग फिर बोल रहे हैं कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि और जो निर्दोष है उनको आप सजा दीजिए। हम बोल रहे हैं कि जो भी आरोपी है, वो कोई भी है, किसी भी जाति धर्म का है, किसी भी पार्टी का, उसको आप सजा दीजिए। इसमें बात कांग्रेस भाजपा की नहीं है, बात एक बच्ची की अस्मिता की है, एक परिवार की अस्मिता की है, और इस प्रदेश और इस देवभूमि की अस्मिता की है। और उसमें अगर कोई भी दोषी व्यक्ति है तो उसको सजा होनी चाहिए। मगर ये मामला केवल एक जिले का नहीं है, एक छोटे से गांव का नहीं है। महिला अस्मिता, महिला सुरक्षा और ख़ास तौर पे जो नाबालिगों के साथ जिस तरह से दुष्कर्म, और यहाँ मामला उससे आगे बढ़ के सामूहिक दुष्कर्म या गैंग रेप का है, बेहद ही खतरनाक और बेहद चिंताजनक पूरे देवभूमि के लिए है। अब तक अंकिता भंडारी प्रकरण उत्तराखंड की राजनीति में महिला सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा रहा, बीजेपी को निशाने में उससे लिया जाता रहा। और अब चूंकि ये मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, चंपावत से जुड़ा हुआ है, ऐसे में पुलिस की साख, पुलिस की विश्वसनीयता, इस मामले में कैसे कार्रवाई होती है, कितनी तेज़ी से कार्रवाई होती है, आरोपी अगर दोषी हैं तो उनको कब तक अरेस्टिंग होती है, और उसके आगे की जो लीगल प्रोसीजर है वो कब तक होती है। ये होना चाहिए कि कोई भी दोषी बचने ना। इस न्याय की अवधारणा को पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल, जो मतलब ख़ास तौर पे छोटे गांव का मामला है लेकिन बहुचर्चित मामला है, इस मामले में पुलिस को अपनी कार्यकुशलता से ये दिखाना होगा कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर रही है, सबको उसके काम पर भरोसा हो और उस पर न्याय हो, साथ में न्याय होता हुआ दिखे भी। क्या कांग्रेस जो आज इस मामले को उठा रही है, इस मामले का राजनीतिकरण कल से हो रहा है। चंपावत में आनंद सिंह मेहरा ने सबसे पहले मामला उठाया, फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस मामले को पूरे प्रदेश में और अपने राष्ट्रीय स्तर पर लाए। अब स्थिति किस तरह से इस मामले को लेकर लोगों के जो शक-शुबा हैं, लोगों की जो उंगलियां हैं, इसमें चूँकि राजनीतिक एंगल भी है, एक आरोपी को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है और कुल जमा जिसमें 3 आरोपी हैं, इनकी अरेस्टिंग या इन पर किस तरह का एक्शन होता है, आने वाला समय बताएगा। कांग्रेस की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में एक डेलीगेशन आपसे मिला है सल्ली वाले मामले को लेकर, तो इस पर क्या है पुलिस का इसमें रिस्पॉन्स? हाँ, अभी कुछ समय पूर्व क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यहाँ पर आकर के उन्होंने घटना के बारे में हमारी कार्रवाई जो प्रचलित है उसके संबंध में जानकारी एकत्रित की। हमारे द्वारा उनको आश्वस्त किया गया है कि जो घटनाक्रम घटित हुआ है, जिसमें अभियोग पंजीकृत हमारे द्वारा किया जा चुका है, और हमारे द्वारा उनको आश्वस्त किया गया है कि घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा और निष्पक्ष रूप से इस पूरे घटनाक्रम की जाँच वर्तमान में प्रचलित है। किसी भी प्रकार से किसी को कोई लाभ हमारे द्वारा नहीं दिया जा रहा है। जो दोषी हैं उनको निश्चिंत ही सलाखों के पीछे कानून के दायरे में लाया जाएगा।
जैसे मैडम वो आरोप भी लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस कार्य कर रही थी लगा, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऐसे दबाव में नहीं होती है। जो घटना हुई है, घटना में जो तथ्य है उनको कोरोबोरेट करते हुए जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई वर्तमान में वो गतिमान है, और जैसे ही हमारे साक्ष्य संकलित की कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी हम इसका निश्चित अनावरण भी करेंगे और जो दोषी है उनको कानून के शिकंजे में भी लाएंगे।